So welcome everybody, 30 participants and growing. Yesterday हम ये स्लाइड पे रुके हुए थे। हमने षट क्रियाकाल देखा था: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति। भेद और उपद्रव देखना बाकी था। तो ये मैंने कल आपको समझा दिया था कि जैसे एक बकेट में पानी गिर रहा है, तो जब तक पानी गिर रहा है धीरे 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 वो धीरे धीरे दोष का संचय हो रहा है। मतलब दोष इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट इट्स ओरिजिन और एट इट्स स्थान। अपने स्थान में एक्यूमुलेट होने को संचय कहते हैं। प्रकोप मतलब अपने स्थान को पूरा भर जाना, पूरा भर जाना प्रकोप कहते हैं। प्रसर मतलब अपने स्थान से निकल जाना, शरीर में जाने के लिए या शरीर में फैलने के लिए निकल जाने को प्रसर कहते हैं। स्थान संश्रय मतलब जिस स्रोतस में, जिस अवयव में, शरीर के जिस भाग में ख वैगुण्य है। ख वैगुण्य मतलब आकाश महाभूत का वैगुण्य, मतलब प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है वहां पर। संश्रय मतलब रिसाइड करना या वहां पर ठहर जाना, ये स्थान संश्रय है। और रोग के लक्षणों को व्यक्त करना, ये व्यक्ति है। तो अब भेद क्या है? भेद का मतलब है कि रोगों के दोष युक्त लक्षणों को व्यक्त करना। दोष युक्त भेद में हमको ये समझ में आता है कि ये वातज रोग है, पित्तज रोग है, कफज रोग है, सन्निपातज रोग है, वात पित्तज रोग है, वात कफज रोग है। तो ये हमको समझ में आने के लिए भेद, ये अवस्था आनी पड़ती है। और इसके बाद जब रोग शरीर में ज्यादा समय तक ठहर जाता है तो अन्य धातुओं को, अन्य दोषों को भी दूषित कर देता है। अन्य दोषों में भी दूषण आ जाता है और वो अन्य धातुओं को दूषित करते हैं और फिर रोगों के उपद्रव दिखना चालू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटिव सिम्टम्स, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेटिव सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, let us take the case of let us take the case of ओल्ड एज फ्रैक्चर। ओल्ड एज फ्रैक्चर, तो ओल्ड एज फ्रैक्चर में संचय और प्रकोप कहाँ होगा? संचय और प्रकोप होगा पक्वाशय में, क्योंकि वो वात के स्थान है। तो पक्वाशय में संचय और प्रकोप होगा। संचय में वय के हिसाब से धीरे 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 वात बढ़ना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हमने वात वृद्धि कर आहार विहार लिया तो ये संचय जो है वो फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हमारी वात प्रकृति हो तो संचय और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संचय जो है वो वात का अपने स्थान में एक्यूमुलेशन है। प्रकोप में पक्वाशय अपने, मतलब वात से परिपूर्ण हो जाता है। वात, अब मैंने पहले भी कहा था कि वात तो मटेरियल दोष है ही नहीं। एक्चुअली कोई भी दोष मटेरियल नहीं है, लेकिन वात तो मटेरियल दोष बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वात मटेरियल दोष नहीं है तो फिर प्रकोप कैसे होता है? मतलब बाल्टी में भरने के लिए पानी है, पानी का मतलब यह है कि कोई ना कोई मटेरियल चीज है जो भर जाती है। अगर वात मटेरियल चीज है ही नहीं तो फिर पक्वाशय में उसका प्रकोप कैसे हो सकता है? ये यहां सवाल मन में आता है। तो प्रकोप का मतलब पक्वाशय अपना कार्य पूरी तरह से छोड़ देता है। या पक्वाशय में कार्य क्या है? पक्व आशय मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड जहां पर रुका हुआ है वो पक्वाशय, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम, और द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। तो पक्वाशय में बेसिकली वात, वात का काम क्या है? वात का काम अन्नम गृह्यति, पचति, विवेचयति, मुंचति। तो एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वात। और वात का प्रकोप हो जाने की वजह से वात ये फंक्शन छोड़ देता है। वात जब ये फंक्शन पूरी तरह से छोड़ देता है, संचय मतलब धीरे 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 छोड़ता है, प्रकोप मतलब पूरी तरह से छोड़ देता है।
तो जब वात पूरी तरह से अपना फंक्शन छोड़ देता है तब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, शरीर में रुक्षता आ जाती है, ये रुक्षता पूरे शरीर में फैल जाती है। दैट इज नोन एज प्रसर। दैट इज नोन एज प्रसर। प्रसर मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पूरी शरीर में फैल जाना। स्थान संश्रय, अब जहां पर भी ख व गुण्य ज्यादा है, अगर वो वात प्रकृति है तो उसके अस्थि धातु वीक होंगे, मज्जा धातु वीक होंगे। ठीक है, तो अगर वो वात प्रकृति है या अगर उसको पुराना कोई मार लगा हुआ है या अगर वो ठीक तरह से पुराने समय से ही न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वीक है, तो ये वात या ये रुक्षता जो है ये ज्यादा करके अस्थियों में ज्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि अस्थि वात का स्थान है, वात का स्थान है, प्लस कैल्शियम फास्फोरस दोनों जरूरी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है, ब्लड में ना कैल्शियम है ना फास्फोरस है, तो स्थान संश्रय वात ने कहा किया, वात ने स्थान संश्रय किया अस्थियों में। और फिर व्यक्ति व्यक्ति दिखाना चालू कर दिया। व्यक्ति मतलब धीरे धीरे अपने सिम्टम्स दिखाना चालू कर दिया। बोन्स वीक होते गए, बोन्स में पेन होते गया, एक्सरे में बोन्स जो हैं वो पोरस दिख रहे हैं, दैट इज व्यक्ति। और भेद मतलब एक दिन अचानक मैं स्टूल पे चढ़ा, स्टूल से मेरा पांव फिसला और यूजुअल कोर्स में मुझे जो भी चीज यूजुअल कोर्स में मुझे फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि मैं एक स्टूल के पहले स्टेप से ही फिसला हूं, लेकिन मुझे भेद में फ्रैक्चर हो गया। तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, actually each disease, not only osteoporotic fractures, each disease can be classified into all these 6 steps, all these 6 steps। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज षट क्रियाकाल। इसमें संचय में अगर ट्रीटमेंट करोगे तो इजी पड़ेगा, प्रकोप में उससे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, प्रसर में उससे और डिफिकल्ट पड़ेगा, स्थान संश्रय में और डिफिकल्ट पड़ेगा, व्यक्ति में और डिफिकल्ट पड़ेगा, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भेद और उपद्रव जब उसके दिखते हैं तब डिफिकल्टी सबसे चरम सीमा पे होती है। सिमिलरली साध्यासाध्यत्व की दृष्टि से जब तक, साध्यासाध्यत्व की दृष्टि से भी जब तक ये ऊपर की तरफ ज्यादा है, जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं व्याधि असाध्य होने लगता है। जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं व्याधि क्या हो जाता है? असाध्य। तो दिस इज व्हाट इज षट क्रियाकाल। चिकित्सा में ये समझना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स चिकित्सा आपको अगले साल विषय है, लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज बिकॉज वी आर स्टडिंग चरक चिकित्सा स्थान, वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस। ओके, तो जैसे जैसे व्याधि, संचय से प्रकोप, प्रकोप से प्रसर, प्रसर से स्थान संश्रय, स्थान संश्रय से व्यक्ति, व्यक्ति से भेद पे चला जाता है, तो व्याधि असाध्य होते जाता है। ठीक है, सो लेट अस नाउ गो टू पंच निदान। पंच निदान, पंच निदान कौन कौन से है? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निदान का मतलब क्या है? निदान का मतलब है जब दोष वृद्धि कर आहार विहार का हम सेवन करते हैं, दोष वृद्धि कर आहार विहार का सेवन करते हैं, तो व्याधि की उत्पत्ति होना चालू हो जाता है, व्याधि जो है वो बनना चालू हो जाता है, और ये निदान है, रोग का निदान है। जैसे हम रोज मिर्ची खाएंगे तो हमारा पित्त बढ़ना चालू हो जाएगा, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा वात बढ़ना चालू हो जाएगा, दिन भर सोते रहेंगे तो हमारा कफ बढ़ना चालू हो जाएगा, खाने के बाद अगर पानी पिएंगे तो हमारा वात बढ़ना चालू हो जाएगा, उसके बाद रात को नहीं सोएंगे तो वात और पित्त बढ़ना चालू हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल निदान, निदान ऑफ द व्याधि। अब निदान जब व्याधि का चालू होता है तो व्याधि की व्यक्ति नहीं हुई हुई थी। मैंने एक मिर्ची खाई तो मेरा पित्त थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन क्या मुझे एसिडिटी हो गई? नहीं, तुरंत आई एम नॉट गोइंग टू सफर फ्रॉम क्रॉनिक एसिडिटी।
मैंने जैसे ही एक मिर्ची खाई मेरा निदान चालू हो गया, बट माय निदान इज नॉट गोइंग टू मेक मी सफर फ्रॉम क्रॉनिक एसिडिटी। सो निदान कैन बी कोरिलेटेड विथ संचय। निदान कैन बी कोरिलेटेड विथ संचय। ठीक है, मेरे शरीर में मैंने एक पानीपुरी खाई, पानीपुरी की वजह से वो जो भी बैक्टीरिया है वो एक बैक्टीरिया मेरे शरीर में चालू मतलब गया, और वो बैक्टीरिया संचय में आ गया। संचय मतलब दैट बैक्टीरिया, देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट माई इम्यून सिस्टम विल किल इट ऑफ। बट इफ आई ईट अ लॉट, अगर मैं रोज जाके पानीपुरी खाऊं और रोज मैं बैक्टीरिया को अंदर ले लूं, तो वन डे माई इम्यून सिस्टम विल ऑल्सो हाथ टेक देगा कि सर अब से नहीं हो रहा, या तो आप मुझे छोड़ दो या पानीपुरी छोड़ दो। राइट? तो निदान में संचय निदान से कोरिलेट होता है। फिर आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप का क्या मतलब है? पूर्व रूप का ये मतलब है कि शरीर का जो स्वस्थ अवस्था है, मतलब निदान में स्वस्थावस्था, दोष इतने बढ़े हुए नहीं होते निदान जब सेवन किया जा रहा है तब, कि वो शरीर में कोई सिम्टम्स लाए। शरीर में, मन में, आत्मा में, इंद्रिय में सिम्टम्स जो आते हैं, ये सबसे पहले आते हैं पूर्व रूप में। पूर्व रूप में वो सिम्टम्स आते हैं जो सिम्टम्स हमको डिसीज नहीं बताते हैं, लेकिन हमको दोष जरूर बता देते हैं। हमको डिसीज नहीं बताते, लेकिन हमको दो चीजें बताते हैं। एक तो ये बताते हैं या कि देर इज सम प्रॉब्लम विद द बॉडी, सम प्रॉब्लम विद द बॉडी एंड द माइंड। एंड सेकेंड दे विल टेल अस कि कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, कौन से दोष का प्रकोप हुआ है। तो दैट इज हाउ पूर्व रूप कोरिलेट्स विथ प्रकोप एंड प्रसर, क्योंकि प्रकोप और प्रसर के समय दोष जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और प्रकोप के समय बढ़ा हुआ होता है, और प्रसर के समय सर्व शरीर में फैला हुआ होता है। तो हम ज्वर चिकित्सा देख रहे हैं, तो चलो ज्वर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमको जब ज्वर आता है तो व्हाट हैपेंस इज, ज्वर आने के एक दिन पहले, ज्वर आने के एक दिन पहले हमारा बदन टूटता है, या फिर मिचली होती है, उल्टी उल्टी होने की संवेदना होती है, या फिर जुलाब हो जाता है, या फिर हड्डियों में दर्द हो जाता है। सो ऑल दीज आर सिम्टम्स दैट देर इज सम प्रॉब्लम विद द बॉडी। all these are symptoms that there is some problem in the body. however ये जो है ये पूर्व रूप है, ये जो है ये पूर्व रूप है। पूर्व रूप में हमको रोग के लक्षण नहीं समझ में आते। रोग के लक्षण, रोग के नहीं, विकृत लक्षण समझ में आते हैं। कुछ प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, लेकिन रोग के लक्षण समझ में नहीं आते। रोग का प्रत्यात्म लिंग नहीं दिखता। प्रत्यात्म लिंग मतलब जिससे हम उस रोग को डिफरेंशिएट करें। रोग का सामान्य लिंग नहीं दिखता, मतलब जो ये बताएं कि अब जैसे ज्वर है तो ज्वर में संताप ये सामान्य लिंग है, संताप ये सामान्य लिंग है, और प्रत्यात्म लिंग वात ज्वर का अलग है, पित्त ज्वर का अलग है, कफ ज्वर का अलग है। ठीक है, जैसे अति निद्रा या आलस्य ये कफत ज्वर का लक्षण है। तो रूप जो है वो कोरिलेट होता है स्थान संश्रय और व्यक्ति के साथ। स्थान संश्रय और व्यक्ति के साथ रूप कोरिलेट होता है। उसके बाद आता है उपशय। अब उपशय जो है वो हम ज्यादा करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यूज करते हैं। व्याधि व्यवच्छेद, व्याधि व्यवच्छेद या डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम उपशय यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास संधियों में दर्द और संधि शूल वाला पेशेंट आया। अगर आपके पास संधियों में दर्द और संधि शूल वाला पेशेंट आया, तो यू आर गोइंग टू ही कैन बी संधिवात, ही कैन बी आमवात, ही कैन बी वात रक्त। वात रक्त तो चलो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उत्तान वात रक्त जो है वो छोटी संधियों में होता है,
लेकिन वो गंभीर वात रक्त भी हो सकता है। गंभीर वात रक्त में हाँ ये जरूर है कि वात रक्त में छोटी संधियां पहले डैमेज होने का चांसेस होता है, या छोटी सही संधियों में पहले लक्षण आने का चांसेस होता है। लेकिन वात रक्त गंभीर अगर है तो डायरेक्टली बड़ी संधियों में भी जा सकता है। तो इस समय हम उपशय का यूज करते हैं। उपशय का यूज मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर हमने उसको स्निग्ध पदार्थ खाने को दे दिए और उसका संधि शोथ बढ़ गया, या अगर हमने उसको रुक्ष स्वेद लेने को दे दिया और उसका संधि शोथ घट गया, तो इसका मतलब जो है कि ये संधि शोथ जो है ये रुक्ष पदार्थ से घट जाता है। इसका मतलब ये कफ से रिलेटेड है, वात से नहीं है। तो इसीलिए वी कैन डायग्नोस हिम एज संधिवात। अगर ये स्निग्ध पदार्थ या खाना ज्यादा खाने से अगर संधि का शोथ बढ़ जाता है तो ये कफ या आम से रिलेटेड है, तो वी कैन डायग्नोस हिम आमवात। ठीक है। तो उपशय जो है दैट इज अगेन को रिलेटेड टू व्यक्ति एंड भेद, क्योंकि व्यक्ति मतलब रोग के सिम्टम आ जाना, और भेद मतलब रोग के प्रत्यात्म लिंग या व्यवच्छेदक सिम्टम्स आ जाना। तो उपशय जो है वो व्यक्ति और भेद से रिलेटेड है। उपशय आप व्यक्ति और भेद के अवस्था में देख सकते हो। उपशय जो है वो ज्यादा करके ऊपर वाले 3 अवस्था में नहीं देख सकते। और लास्ट में आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति का मतलब कि जब रोग अपने स्थान में स्थानापन्न हो गया है, द दोष हैज डिसाइडेड वेयर इट विल कॉज द डिसीज एंड नाउ इट इज गिविंग आउट सिम्टम्स ऑफ द डिसीज अलोंग विथ सिम्टम्स ऑफ इट्स ओन। मतलब वात के भी सिम्टम दिख रहे हैं और संधिवात के भी सिम्टम दिख रहे हैं। तो दैट इज संप्राप्ति इन विच we get to know the whole pathophysiology of the disease, कि कहाँ बढ़ा, कौन सा दोष बढ़ा, कहाँ जाके रुका, क्या लक्षण किए, कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। ये सभी सिम्टम्स जो हैं जो दिखते हैं वो हमको उस रोग की संप्राप्ति के बारे में बता जाते हैं। तो संप्राप्ति ऑल्सो को रिलेट्स विथ व्यक्ति एंड भेद। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज षटक्रिया काल और दिस इज व्हाट इज पंच निदान। तो चरक पढ़ते वक्त, चरक का चिकित्सा स्थान पढ़ते वक्त, यू हैव टू कीप इन माइंड द पंच निदान एंड द षटक्रिया काल। ठीक है। और ट्रीटमेंट देते वक्त यू हैव टू कीप इन माइंड द पंच निदान एंड द षटक्रिया काल। तो इसीलिए दिस स्लाइड पे हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, वेस्ट किया ऐसे नहीं कह सकते, दिया, क्योंकि ये नॉट ओनली एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चरक में कोई भी डिसीज का डिस्क्रिप्शन कैसा है। चरक में हमने देखा कि 28 अध्याय हैं, जिन 28 अध्यायों में अलग अलग डिसीजेस का डिस्क्रिप्शन है। इसमें से कुछ डिसीजेस का डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा डिटेल में है और कुछ डिसीजेस का डिस्क्रिप्शन जो है वो कम डिटेल में है। मतलब कुछ पॉइंट्स उन्होंने मिस कर दिए और कुछ पॉइंट्स उन्होंने रख लिए। तो सिंपल है कि चरक में कोई भी डिसीज का जब डिस्क्रिप्शन आता है तो सबसे पहले उसकी स्टोरी आती है कि ये रोग पृथ्वी पे उत्पन्न कैसे हुआ। जैसे ज्वर में स्टोरी आती है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उन्होंने शिव का, रुद्र का जो आहुति है वो आहुति नहीं दिया, और उन्होंने उसमें जो शिव के प्रशंसा में जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं मतलब श्लोक, तो शिव के प्रशंसा में जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को नहीं गाया, नहीं बोला, और उस ऋचाओं के गाने बजाने बोलने के टाइम पे उन्होंने शिव को आहुति नहीं दिया। तो इसीलिए शंकर भगवान कोपित हो गए, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया
और सब चीज को भस्म करते चले गए। तो इस आग से ज्वर की उत्पत्ति होती है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने परिग्रह मतलब चीजों को संचय करने की इच्छा परिग्रह मतलब चीजों को संचय करने की इच्छा, ये भी एक कारण बताया है। तो इसका मॉरल क्या है? मॉरल मतलब आप जो हर स्टोरी का एक मॉरल निकलता है। जैसे अतिसार की स्टोरी है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें बहुत सारे जानवरों की आहुति दे दी, फिर जानवरों का मांस पड़ा हुआ था, तो जो लोग आए थे उस यज्ञ में, इनवाइटीज थे, तो वो इनवाइटीज ये सोचे कि अरे भूख लगी है, जानवरों का मांस है, चलो पका के खाते हैं। तो वो गुरु असात्म्य जानवरों का मांस जो है वो उन्होंने खाया और उन उससे अतिसार की उत्पत्ति हो गई। अतिसार इज लूज मोशन, द्रव मल प्रवृत्ति। तो ये हर स्टोरी से एक मॉरल निकलता है कि आप गुरु और असात्म्य खाना खाओगे तब आपको अतिसार होगा। गुरु या असात्म्य खाना खाओगे तब आपको अतिसार होगा। तो कुछ डिसीजेस का चरक ने स्टोरी बताया हुआ है। व्हेन वी गो थ्रू द चैप्टर वी आर गोइंग टू गो थ्रू द डिसीज वेरी क्विकली और द स्टोरी very quickly, enough to write a short note and enough to write in the long answer। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई। उसके बाद उन्होंने निदान बताए। उसके बाद उन्होंने निदान बताए, उन्होंने मतलब चरक ने निदान बताए। अब ये निदान क्या है? निदान आर द रीजन। और निदान बताने का कारण क्या है? निदान बताने का कारण ये है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। इस श्लोक को बाय हार्ट कर लीजिए। एक लाइन का श्लोक है लेकिन चरक के हर आंसर में लिखने को काम आएगा। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम मतलब चिकित्सा का मूल तत्व जो है वो निदान का परिवर्जन करना है, निदान को बंद करना सॉरी, निदान को बंद करना है। अब निदान को बंद करने का कारण क्या है? निदान को बंद करने का कारण ये है, अवॉइड करने का कारण ये है कि मेरी बाल्टी भर गई, मैंने उसमें से कुछ पानी दूसरी जगह निकाल दिया या पूरा पानी निकाल दिया, तो लेकिन फिर भी मेरा नल जो है वो टप 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 पानी डाल रहा है, तो बाल्टी वापस भरने के चांसेस होते हैं। तो निदान परिवर्जन अपुनर्भव चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। निदान परिवर्जन अपुनर्भव चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। पथ्य का पूरा कंसेप्ट जो है, पथ्य आहार विहार पथ्य, इसका जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट निदान परिवर्जन पे आधारित है। निदान परिवर्जन के ऊपर पथ्य और निदान परिवर्जन के ऊपर अपुनर्भव चिकित्सा आधारित है। अपुनर्भव चिकित्सा मतलब एक पेशेंट एक व्याधि के लिए एक डॉक्टर के पास एक ही बार जाना चाहिए। एक पेशेंट एक व्याधि के लिए एक डॉक्टर के पास एक ही बार जाना चाहिए। दैट इज अपुनर्भव चिकित्सा। अगर कोई मेरे पास डायबिटीज के लिए आए तो मैं उसका डायबिटीज कम करूं, ये सबसे पहली चिकित्सा है। लेकिन अपुनर्भव चिकित्सा मतलब मैं कुछ ऐसा करूं या उसको कुछ ऐसा बता दूं कि जिससे उसके ब्लड शुगर्स वापस रेज नहीं हो। तो निदान परिवर्जन इज रीजनिंग ऑफ द डिसीज, रीजनिंग ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ द डिसीज एंड रीजनिंग ऑफ, एक तो रीजनिंग ऑफ कॉजेटिव फैक्टर एंड अवॉइडेंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, avoidance of causative factors so that the disease should not repeat again। निदान के दो प्रकार होते हैं। एक होता है दोषात्मक निदान। दोषात्मक निदान मतलब जो दोष बढ़ने में कारण हो, जैसे दिन में सोना कफ बढ़ने में कारण है, रात को जागना पित्त बढ़ने में कारण है। तो एक होता है दोषात्मक कारण, मतलब दोष कौन से मैनिफेस्ट हुए हैं या दोष कौन से बढ़े हुए हैं, उन बढ़े हुए वृद्ध दोषों के को कम रखने के लिए या कम करने के लिए
जो निदान होता है वो दोषात्मक निदान होता है और एक स्थानात्मक निदान होता है। जैसे मैंने जिंदगी भर न्यूट्रिशन नहीं लिया है, मेरे बोन्स वीक है, मेरा हार्ट वीक है, मेरे लंग्स वीक है, मेरा ब्लड वीक है, तो स्थानात्मक निदान इज नथिंग बट रिलेट्स टू टिश्यू लेवल, whereas दोषात्मक निदान relates to physiological deviance, pathology from physiological deviance। अपने नॉर्मल कोर्स में जो भी कार्य किए हुए हैं या कार्य अलॉट किए हुए हैं उन कार्यों से डिविएट हो जाना इस दोषात्मक निदान। उसके बाद आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप से क्या होता है? So we have 45 participants and what I will do is we have just 10 minutes left. So I put the link of attendance in the chat box. So we were discussing about Purvarup. Purvarup is nothing but understanding or identifying the disease at an early stage. Identifying the disease at an early stage. अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने से क्या फायदा होता है? हम उस दोष या उस रोग पे प्रत्यात्म चिकित्सा कर सकते हैं। प्रत्यात्म चिकित्सा कर सकते हैं जो उस दोष को बढ़ने ही ना दे या फिर उस दोष को मतलब कम करके फिर से अपने अपने मतलब उस दोष के स्थान में ले जाए। तो इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज पूर्व रूप। अब इसमें देखिए 5 चीजें हमने देखी थी, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपक्षय, संप्राप्ति। तो हम पूर्व रूप तक आए हैं। तो जैसे जैसे हमारा चिकित्सा क्रम डिले होते जाता है वैसे वैसे वो दोष जो है वो शरीर में फैलने लगता है। एंड वी ऑल नो दैट दोष कैन ओनली बी रिमूव्ड और पैसिफाइड फ्रॉम देयर स्थान। जब तक वो अपने स्थान में है तब तक हम शोधन चिकित्सा कर सकते हैं ताकि वो दोष जो है वो अपने स्थान से निकल जाए। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट निदान, पूर्व रूप, निदान और पूर्व रूप, ये दो जो स्टेजेस हैं रोग के, इसमें हमें ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है। इसीलिए इन दोनों को इंपॉर्टेंस है। नाउ लेट अस गो टू एलोपैथी फॉर अ मोमेंट। एलोपैथी में निदान और पूर्व रूप नाम के कंसेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक निदान पूर्व रूप। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि टेल मी योर सिम्टम्स। नाउ व्हाट आर सिम्टम्स? सिम्टम्स आर रूप। तो एलोपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम का चीज ही नहीं है। यहाँ पर हम निदान और पूर्व रूप में भी चिकित्सा चालू कर सकते हैं जिसमें हमको प्रिवेंटिव मेडिकेशन मिलता है। प्रिवेंटिव मेडिकेशन का मतलब है कि रोग होने से पहले उसका नाश कर देना। रोग होने से पहले उसका नाश कर देना इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो रोग हमको कब समझ में आता है? रोग हमको तब समझ में आता है जब हमारे शरीर में लक्षण, रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पूर्व रूप सिर्फ ये बताता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर इट इज गोइंग ऑन, एंड रूप हमको ये बताता है कि व्हाट डिसीज वी आर सफरिंग फ्रॉम। व्हाट डिसीज वी आर सफरिंग फ्रॉम। कहीं कहीं पूर्व रूप में व्याधि प्रत्यात्म भी लक्षण दिखाए या व्याधि प्रत्यात्म लक्षण भी बताए। सो व्हेन वी विल डिस्कस इट, वी विल डिस्कस दैट टू। उसके बाद रूप बताया जाता है। रूप मतलब डिसीज मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स। आपको कैसे पता कि आपको जुलाब लगे हैं? आपको कैसे पता कि आपको बुखार आया है? भाई जुलाब लगे हैं इसलिए पता है क्योंकि ज्यादा करके मैं ऑनलाइन लेक्चर्स हॉल में बैठ के सुनता हूँ, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मुझे टॉयलेट में जाके भी ऑनलाइन लेक्चर सुनने पड़ रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज रूप। रूप में हमको उस
व्याधि के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य लक्षण और एक प्रत्यात्म लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या क्या आता है? सामान्य लक्षण में वो आते हैं लक्षण जो इस व्याधि में और दूसरे किसी व्याधि में कॉमन है। वेयर विशेष लक्षण उस व्याधि में अलग है जो उस व्याधि को छोड़कर दूसरे अन्य कोई भी व्याधि में नहीं दिखने वाले। तो व्याधि व्यवच्छेद करने के लिए हम रूप से चालू करते हैं, रूप से चालू करते हैं। व्यवच्छेद का मूल यंत्र या मूल तंत्र जो है वो उपशय है, लेकिन व्यवच्छेद का मूल तंत्र जो है वो उपशय है। उपशय हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। उपशय हमको साध्यत्व करने में ही हेल्प करता है। आप उसको पित्त शामक आहार दो, कफ शामक आहार दो, वात शामक आहार दो, उसके सिम्टम कम हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये डिसीज असाध्य कैटेगरी में जा रहा है। समथिंग कॉमनली हैपन्स इन डायबिटीज। डायबिटीज में क्या है कि हमारे प्रमेह में हम चीजों का सेवन बंद नहीं करते, हम सिर्फ एक पठान लगा देते हैं कि अरे ब्लड में क्यों शुगर बची है, चलो सेल्स को जाके बोलो कि शुगर आई है, तो वो जाके बेचारा सेल्स को बोल देता है और सेल्स थोड़ा सा ग्लूकोज ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट इज उपशय, दिस इज व्हाट इज द साध्यत्व बेनिफिट ऑफ उपशय। कुछ भी करने के बावजूद अगर व्याधि कम नहीं हो रही या व्याधि बढ़ रही है, तब वो असाध्य व्याधि की कैटेगरी में आ जाती है। लास्ट इज संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब जब दोष स्टेबलाइज हो गए हैं और अब वो अपने लक्षण दिखाना चालू कर देते हैं, तो दैट इज संप्राप्ति। एंड व्हाट इज चिकित्सा? चिकित्सा इज नथिंग बट संप्राप्ति को भंग करना, संप्राप्ति को नष्ट करना। वात वहां गया हुआ है, वात ने वहां पर अपना डेरा जमाया है और वात वहां पर नुकसान कर रहा है, अलग अलग सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है। तो वात को वहां से निकाल के अपने स्थान में ले जाना या वात को वहीं शांत कर देना इज नथिंग बट चिकित्सा। तो चिकित्सा में हमें दोष के प्रत्यात्म लिंग के बारे में जानकारी चाहिए और साथ ही साथ दोष ने शरीर में क्या क्या चीजें खिलाई हैं, क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो भी पता चाहिए, तभी हम चिकित्सा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड लास्ट स्लाइड पे आए हैं इस ज्वर चिकित्सा, मतलब सेकेंड लास्ट स्लाइड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्वर चिकित्सा, जिसमें उन्होंने कहा है कि निदाने, उन्होंने नहीं कहा, ये एक सुभाषित है, चरक का सुभाषित नहीं है। तो उन्होंने कहा निदाने माधवा श्रेष्ठा सूत्र स्थानी तो वाग्भटा शारीरे सुश्रुता श्रेष्ठा चरकस्तु चिकित्सिते। तो यहाँ पर मैंने व्हील का डेवलपमेंट बताया है। व्हील 3000 बीसी में आदमियों ने या जंगली आदमियों ने ढूंढ के निकाला। 1800 सदी ख्रिस्त पूर्व, ईसा पूर्व, सॉरी 1800 नहीं 3500 ईसा पूर्व लोगों ने चक्के को ढूंढ के निकाला। आज की तारीख में क्या हुआ है, द चक्का हैज बिकम सो पॉपुलर एंड द रबर इंडस्ट्री इज सो कॉस्टली दैट द, मतलब चक्के 3000 साल पे अगर चक्का आया तो सिर्फ 4500 साल में हमने उसका अच्छा टायर बना दिया। तो चरकस्तु चिकित्सित इसलिए है क्योंकि बाकी ग्रंथकारों ने जैसे वाग्भट ने या सुश्रुत ने चरक की चिकित्सा के प्रिंसिपल्स को उठा के अपने ग्रंथ में डाला है। सबसे पहले अवेलेबल प्रिंसिपल्स चरक संहिता में बताए हैं, इसीलिए चरकस्तु चिकित्सिते, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स चरक ने बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये आता है कि व्हील ढूंढने के लिए, व्हील को डेवलप करने के लिए टाइम लगा 4500 साल, लेकिन व्हील ढूंढने के लिए कितना टाइम लगा वो किसी को पता नहीं है। तो नाउ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वी विल टेक इट नेक्स्ट टाइम।
एंड वी विल स्टार्ट ज्वर चिकित्सा ऑल्सो नेक्स्ट टाइम। या फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन अभी ले लेते हैं। अगर ये मीटिंग एंड हो गया तो लॉग इन मत करना, बिकॉज आई विल बी कवरिंग दिस स्लाइड अगेन टुमारो। तो आपके टुमारो नहीं, डे आफ्टर, 3 अलग अलग, सॉरी 2 अलग अलग सेट्स हैं क्वेश्चन पेपर के।